पॉपुलैरिटी पोल निकल के सामने आ चुका है 10वें हफ्ते का। कौन कितने नंबर पे है, आज अगर फिनाले हो जाए तो कौन विनर बनेगा। चलिए रैंकिंग निकल के सामने आ चुकी है कि भैया 10वें हफ्ते के बाद कौन कितने नंबर पे है। जी हां, 19 जनवरी को फिनाले होने जा रहा है। लगभग 4-5 हफ्ते और रह चुके हैं ग्रैंड फिनाले को, एक महीना मान के चलो। और ऐसे में एक महीने के बाद फिनाले है तो बिल्कुल करीब है। अभी घर में 15 कंटेस्टेंट थे, बग्गा को बाहर करके 14 रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं 14 की हम जान लेते हैं रैंकिंग कितनी है। तो 14 नंबर से शुरू करेंगे और बताते हैं कि भैया टॉप 5 कौन है, सब कुछ आपको बताते हैं। नंबर 14 पे यहां पर गाइस सारा अरफीन खान है। ये भूत बनी है, स्टार्टिंग में चीजें करी है और भैया लड़ाई झगड़े के अलावा, उल्ट सिल्ट बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास। गेम गुम कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, कभी कभी रजत का सहारा लेती है, फिर रजत के लिए भी गलत कर देती है। मेरे हिसाब से अगर सारा चली गई तो रजत और भी अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा ने भी कहीं ना कहीं गेम खराब कर रखा है। रजत हो सकता है कि इस बार अगर सारा नॉमिनेशन में फंसती है तो कहीं ना कहीं वो भैया एलिमिनेट हो सकती है। जी हाँ, यहां पर सारा है, नंबर 14 पे है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपडेट बताता हूं, बस थोड़ा सा एक दो नाम बताकर फिर मैं आपको अपडेट बताता हूं। नंबर 13 पे कशिश है। जी हाँ, कशिश नंबर 13 पे है। कहीं ना कहीं कशिश को के पास ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। दिग्विजय ही था, दिग्विजय की वजह से वो दिख रही थी। 10 लाख वाला मैटर था और कुछ भी है नहीं। और जब वो फटती है तो फिर उसको बोलकर फटवाया जाता है, जैसे सारा ने बोला। उसके बाद वो गाली गलौज चाँद के साथ करने लगी। तो बस उसके बाद यही है और कुछ भी नहीं है। तो कशिश है वो नंबर 13 पे है। अगर यहां पर वो भी नॉमिनेशन में फंसती है तो हो सकता है उसका भी एलिमिनेशन हो सकता है। यहां पर मैं आपको बताऊं तो नंबर 12 पे ईडन है। नंबर 12 पे ईडन है तो कहीं ना कहीं ईडन भी एक डेंजर में है और ईडन भी इतना खास कंटेंट नहीं दे रही है। उससे कहीं गुना अच्छा यामिनी खेल रही है और ईडन का कुछ कंटेंट है नहीं, है ना। बस ऐसे ही बस फ्री में बैठे हैं ये लोग। और 11 नंबर पे यामिनी है। यामिनी अच्छा खासा खेल रही है और यामिनी 2-3 हफ्ते रुक सकती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल करीब जाकर उसको निकाला जा सकता है और बिल्कुल करीब जाकर गाइस डबल एविक्शन होगा, क्योंकि देखो 4-5 हफ्ते रह गए हैं और ऐसे में 4-5 हफ्ते रह गए हैं तो इनको 2-2 को निकालना पड़ेगा। अगर लास्ट में 6-7 लोग भी बचते हैं तो उनको ये फिनाले में लेके जा सकते हैं, फिनाले वीक में, तब 2 को निकालकर टॉप 5 बनाकर लेके चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 6-7 लोगों को निकालना जरूरी है 4 हफ्तों में, और ये इस प्रकार से एलिमिनेशन कर सकते हैं कि डबल एविक्शन और डबल करके निकाल सकते हैं और एक करके भी निकालेंगे। तो यहां पर यामिनी है वो नंबर 11 पे है। और इसी बीच में आपको बता दूं, डबल एविक्शन जिसका भी होता है, शॉकिंग अपडेट आएगी इसी एक महीने में। तो मैं सबसे पहले आपको पता है, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर बता देता हूं, अभी आज ही नॉमिनेशन होने वाला है। जी हाँ, आज शाम तक नॉमिनेशन की अपडेट आएगी, जो मैं सबसे पहले आपको इंस्टा पर स्टोरी लगाकर बता दूंगा। तो ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, फॉलो कर लेना है और विनर कौन बनेगा सारी अपडेट यहीं पे बताता रहूंगा। तो आ जाइए जल्दी से। नंबर 10 की बात करें तो यहां पर शिल्पा शिरोडकर भैया, और मैक्स ने उसको टॉप 4 में बताया है, लेकिन भैया वो टॉप 10 पे आ रही है भाई 10 नंबर पे आ रही है और ये भैया 4 नंबर पे कैसे दिखा रहे हैं। क्या कंटेंट है यहां पर शिल्पा का। शिल्पा पहले दिख रही थी विवियन और करण के बीच में, अब विवियन करण भी साइड हट गए हैं, अब शिल्पा कहां से दिख रही है। फिर भी इसको टॉप 4 में बताया जा रहा है और मैक्स की तरफ से, तो मैं तो नहीं समझता कि ये टॉप 4 में है। यहां पर मेरी लिस्ट में ये टॉप 10 में आ रही है। नंबर 9 की बात करें तो श्रुतिका। जी हाँ, जब श्रुतिका करण से, जब श्रुतिका चुम से, जब श्रुतिका शिल्पा से लड़ रही थी तो दिख रही थी। जब से पैचअप हुआ है वो दिखना बंद हो गई है। हंसी मजाक में दिखती है तो दिखती है, वरना वो नहीं दिखती है। अभी उसको जल्दी से लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, वरना भैया वो बहुत डाउन जाने वाली है। और मुझे लगता है कि भाई वो जल्दी एविक्ट भी हो जाएगी, मतलब टॉप 5 में तो जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, टॉप 7 में भी नहीं घुस पाएगी। तो नंबर 8 पे चुम दरांग है। जी हाँ, नंबर 8 पे चुम दरांग है। चुम का एक गेम तो नहीं है, लेकिन टास्क अच्छा खेलती है लड़की, करण के साथ बढ़िया दिख रही है। कुछ एक फनी नेचर भी उसका दिखाई देता है जो मजेदार होता है। हंसते भी हैं हम उसकी बातों से, है ना, मजा भी आता है उसकी बातें सुनकर। मुझे अच्छी लड़की लगती है चुम दरांग, बहुत प्यारी लड़की है। और मेरे हिसाब से इसको तो भैया टॉप 6 में, टॉप 5 में भी ले जाओ तो बढ़िया है ना। यहाँ पर चुम दरांग है वो नंबर 8 पे है। जी हाँ, नंबर 8 पे है। मेरे हिसाब से और ऊपर आनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा कर रही है।
नंबर 7 पे ईशा है। जी हाँ, ईशा से अच्छी मुझे चुम लगती है। ईशा काफी सारे मुद्दे फेक बनाने की कोशिश करती है, जैसे विवेन वाला उसने वो फेक ही तो बनाया था, जानबूझ के अंदर रुकी थी, जानबूझ के पीछे हटी थी, पीछे हो गई थी और बोलती है कि भाई मैं पहले आई थी। मतलब तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? सलमान खान ने इस पर कोई बात नहीं की है, ठीक है, मेकर्स भी चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत मुद्दा बनने दो, बाद में करेंगे, तो बाद में ये करते हुए नजर आएंगे। तो ईशा नंबर 7 पे है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसका गेम भी करणवीर से और विवेन अविनाश से चल रहा है। जब ये कहीं ना कहीं इनको भाव देना बंद कर देंगे या फिर बात करना बंद कर देंगे, या फिर अविनाश तो नहीं करेगा, करणवीर या फिर विवेन, तो इनका गेम भी खत्म हो जाएगा। नंबर 7 पे ईशा है। नंबर 6 की बात करें तो चाहत पांडे। एक टाइम था चाहत पांडे टॉप 5 में आती थी और मैक्स की लिस्ट में वो टॉप 5 में है, लेकिन इस वक्त वो टॉप 5 से यहां पर बाहर हो चुकी है। जी हाँ, पॉपुलैरिटी पोल में वो टॉप 5 में तो नहीं है, लेकिन नंबर 6 पे जरूर है और मेरे हिसाब से ये और ऊपर जाएगी। इस हफ्ते ये बढ़िया खेली है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। और ठीक है, अब जनता का जो भी निर्णय है उसको सर आंखों पे रखेंगे। नंबर 6 पे इस हफ्ते 10वें हफ्ते में चाहत है। नंबर 5 पे दिग्विजय। दिग्विजय की जगह पर चाहत को होना चाहिए था, क्योंकि दिग्विजय इस वक्त इतना खास नहीं दिख रहे हैं, कंफ्यूज चल रहे हैं, इतना गेम भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर खुद से चेंज करूंगा। जी हां, मैं चाहत को नंबर 5 पे करना चाहूंगा, नंबर 6 पे दिग्विजय को करना चाहूंगा, क्योंकि दिग्विजय है उनका कुछ खास गेम नहीं है। चाहत ने इस हफ्ते गेम खेला है, चाहे रजत दलाल का उसने बॉल गिराया हो, चाहे बाकी चीजें करी हो, चाहे आलू खाए हो, कुछ भी करे हो, उसने कंटेंट लेने की कोशिश की है और यही उसकी चीज है। अच्छी लगी है जनता को कि भैया वो दिख तो रही है ना, दबंग चाहत दिख तो रही है ना। तो नंबर 6 पे चाहत है, लेकिन मैंने 5 पे कर दिया और दिग्विजय को नंबर 6 पे कर दिया, क्योंकि दिग्विजय का कुछ गेम है अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। चलिए अब अपन कर लेते हैं 4 लोगों की बात जो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर चल रहे हैं और अच्छा खासा कंटेंट भी दे रहे हैं और शो को चला भी रहे हैं। नंबर 4 की बात करें तो अविनाश मिश्रा। जी हां, एकदम से अविनाश ने अपना गेम पलटा है और बहुत बढ़िया दिख रहे हैं अविनाश मिश्रा। पूरा घर उसने पलट दिया है। अगर ऐसे वो खेलते रहे तो भैया अपन को पूरी साइड वो चेंज होती हुई दिखाई देगी कि भैया रजत भी यहां पर अविनाश के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा, विवियन भी अविनाश के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा, करण है वो विवियन की साइड हो जाएगा या करण है वो रजत की साइड हो जाएगा। ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है और वो सारा पलटा अविनाश मिश्रा ही मरवाएंगे मेरे हिसाब से। अविनाश बढ़िया गेम खेल रहे हैं, लेकिन मेकर चाहते हैं करणवीर वर्सेस विविन रहे, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, तभी आज इनकी डेट है वो करवाई गई थी कल। और कहीं ना कहीं कि भाई तुम ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम में, है ना, तुम लड़ो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग तो ऐसा इनको कहा गया है। चलिए नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है। नंबर 3 की बात करें, ये टॉप 3 है, विवेन डी सैना नंबर 3 पे आ चुके हैं भाई साहब। अरे बाबा ये क्या हो रहा है। नंबर 3 पे विवेन डी सैना जो बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, नंबर 1 पे भी चले गए थे, लेकिन भैया 10वें हफ्ते में 9वें हफ्ते में उसका कुछ गेम नहीं रहा, वो कुछ बोले ही नहीं, जिसकी वजह से सलमान खान ने भी क्लास लगाई है, बोला है कि भैया ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, तुम कॉपी के लिए लड़ते हो। उनकी वाइफ ने भी बोल दिया कि भैया तुम हमसे क्या बोल के गए थे कि मैं ट्रॉफी लेकर आऊंगा, लेकिन तुम घर के अंदर जाकर करणवीर के साथ बैठ रहे हो, जिसने क्लियर बोला है कि मेरा दोस्त नहीं है विवेन डी सैना। तो यहां पर उनकी वाइफ ने भी ये चीज क्लियर कर दी कि करणवीर के साथ दुश्मनी ले तभी ट्रॉफी ले पाएगा। तो यहां पर विवेन अगर करण के साथ दुश्मनी लेते हैं तभी वो दिखेंगे और ट्रॉफी भी वो लेकर आ सकते हैं, तो इसलिए उनकी वाइफ ने ऐसा बोला है। तो नंबर 3 पे विवेन है। मेरे हिसाब से अब विवेन का गेम बढ़िया होगा और वो ऊपर जाएंगे और कहीं ना कहीं विनर बनते हुए भी दिखाई देंगे। नंबर 2 पे करणवीर मेहरा है। जी हाँ, करणवीर मेहरा को अच्छे अच्छे सपने मेकर्स दिखा तो रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि भैया वो करणवीर को विनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमें लग रहा था कि करणवीर विनर बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, विवेन को ही ऊपर लेके आएंगे। विवेन को सपोर्ट मिली है, विवेन को लेके आएंगे, करणवीर से लड़वाएंगे, भिड़वाएंगे, फिर इन दोनों में को टॉप 2 में लेके जाएंगे और यहां पर विनर है वो विवेन को बना देंगे। तो करणवीर नंबर 2 पे है। करणवीर का बढ़िया गेम है, चुम के साथ उसकी चीजें हो रही है। चलो ट्रॉफी ना जीती, लेकिन एक रिश्ता तो मिल गया ना, एक उसकी लाइफ तो सेटल हो गई ना चुम के साथ। अब ठीक है, बाहर जाकर ये लोग करे ना करे वो बात की बातें हैं, लेकिन जितना देखने में लग रहा है ये बाहर जाकर सेटल्ड होने वाले हैं। तो करणवीर है नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे वन एंड ओनली रजत दलाल, पहला बंदा है जो नंबर 1 पे बैठा है, उसकी कोई बात ही नहीं होती विनर के बारे में। बताओ, बंदा नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे जो होता है उसको विनर बनाया जाता है भाई। ये बंदा नंबर 1 पे है रजत दलाल, इसकी बात ही नहीं होती कि भाई विनर बनाना है कि नहीं बनाना। हद है यार, मतलब तुम नंबर 2 और 3 को विनर बनाने का सोच रहे हो, नंबर 1 पे बैठा उसको तुम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। हालांकि रजत की मम्मी को बुलाया गया है, मुझे लग रहा है कि अभी अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे मेकर्स खुद को कि देखो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर एलिमिनेशन कर देंगे रजत का।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रजत दलाल नंबर 1 पे है, तो भाई फेयर होना चाहिए। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रजत दलाल नंबर 1 पे है और अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, पॉपुलर सबसे ज्यादा वो है इस वक्त घर में, नंबर 1 पे बने हुए हैं। नंबर 1 पे रजत है, नंबर 2 पे करणवीर है, नंबर 3 पे विवेन है, नंबर 4 पे अविनाश, नंबर 5 पे दिग्विजय, नंबर 6 पे चाहत, नंबर 7 पे ईशा, नंबर 8 पे चुम, नंबर 9 पे श्रुतिका, नंबर 10 पे शिल्पा, नंबर 11 पे यामिनी, नंबर 12 पे ईडन, नंबर 13 पे कशिश है, नंबर 14 पे सारा, और बग्गा जी टाटा बाय बाय करके सारा को चले गए हैं। फिलहाल के लिए क्या बोलोगे आप? मैं थोड़ी देर के अंदर या फिर 1-2 घंटे के अंदर नॉमिनेशन की फुल लिस्ट लेके आता हूं कि घर में कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। आप हमें फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, वहां पर भी अपडेट बता दूंगा।